नमस्कार, मैं शुभम कुमार। अभी मैं देश की राजधानी दिल्ली के करोल बाग में हूँ, जहाँ पे यूपीएससी को का हब माना जाता है जिसे, और जहाँ पूरे देश भर से लगभग वो नॉर्थ पार्ट हो, साउथ पार्ट हो, या फिर कोई भी पार्ट हो, वहाँ पूरे देश से जो युवा वर्ग हैं, जो यूपीएससी के छात्र हैं, वो अपनी तैयारी के लिए यहाँ पे आते हैं। और यहाँ एक होड़ सी मची हुई है कि, और हम कुछ युवाओं से बात भी करेंगे कि क्यों दिल्ली को ही एक दर्जा दिया जाता है कि यूपीएससी के लिए यहीं पे हम आ सकते हैं। तो हमारे साथ कुछ यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं जिससे हम बात करते हैं। नमस्ते। हेलो। हाँ, हेलो। तो हमें बताएं कि क्यों, जबकि अभी ऐसा समय आया है जो कि ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा हो चुकी है, पावर डिसेंट्रलाइज हो चुका है, तो क्यों मतलब यूपीएससी के एस्पिरेंट्स जो हैं, यूपीएससी के जो नए वर्ग हैं, वो दिल्ली आने के लिए होड़ मचे हुए है। ये तो सही है कि मतलब डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका है, एजुकेशन का हो चुका है, लेकिन अभी मतलब हम बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, अभी डिजिटल कब हुआ? डिजिटल हुआ लॉकडाउन के बाद, या फिर जो अपन क्या बोलते हैं रिवॉल्यूशन बोलेंगे, डिजिटल रिवॉल्यूशन, वो लॉकडाउन के बाद आया है। तो उसके पहले तो हम मतलब जो पारंपरिक तरीके से जो पढ़ते आ रहे हैं उसी तरीके से पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो विश्वास है ना अभी भी पारंपरिक इस पे टिका हुआ है। इसी कारण की वजह से हम यहाँ आए। यहाँ पे सब बच्चे रहते हैं, कंपटीशन दिखता है। अगर कोई भी आदमी हो, अगर उसको कंपटीशन में खुद को ढला दे तो बेटर ही बनता है। ऐसा मतलब साइंटिफिकली भी प्रूवन है, हम सब देखते आ रहे हैं, पहले से देखते आ रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन जो इवोल्यूशन है वो सब कंपटीशन से ही भरा है। जैसे चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसके लिए कंपटीशन ज़रूरी है, इसलिए कंपटीशन में आना ही पड़ेगा। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा नाम वेंकटेश है। ओके, भैया आप कहाँ से हैं? जी, हम बिहार से हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ एक छात्र जो महाराष्ट्र से हैं और एक हैं बिहार से, और भी कई ऐसे छात्र हैं जो अलग अलग प्रदेशों से दिल्ली में आए हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो हम इनसे कुछ आम सवाल करेंगे कि किस तरह का यहाँ पे मतलब क्या लाइफ में चेंजिंग लानी पड़ती है, और ख़ुद को किस तरह ढालते हैं ये दिल्ली आने के बाद यूपीएससी की तैयारी के लिए बात करते हैं। तो भैया हमें बताएं कि जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो घर बैठे भी तैयारी करते हैं, उनमें उतना पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद खुद को किस तरह जो यूपीएससी एक टाइम टेकिंग एग्ज़ाम है जिसमें समय का देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसमें किस तरह खुद को ढालना पड़ता है? देखो, यहाँ हम आते, सुबह लाइब्रेरी जाते, शाम को आते, लेकिन जो भी बच्चा मतलब घर पे रह के पढ़ाई करता होगा वो भी सेम चीज़ दोहराता होगा। लेकिन सिर्फ यहाँ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे जो नई चीज़ें है वो जल्दी उसका एक्सेस जल्दी मिलता है। यहाँ पे जो भी नई बुक्स आए मार्केट में उसका एक्सेस जल्दी मिलता है, या फिर कोई भी चेंजेस हो उसको अच्छी तरह से डिकोड हुआ यहाँ पे जल्दी मिलता है, या फिर रूम में आए तो डिस्कशन होता है, उसकी वजह से जो भी डाउट हो अच्छे से क्लियर हो सकता है। मतलब करना तो खुद को ही है, जो घर पे रह के बच्चा भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है कि अपने को थोड़ा सपोर्ट मिलता है, वो सपोर्ट के हिसाब से ही लोग यहाँ आते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं साउथ, जो इंडिया का साउथ पार्ट है, वहाँ पे लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा है, वहाँ की गवर्नमेंट भी बच्चों को बहुत ज़्यादा मदद करती है पढ़ाई में। तो कुछ इस तरह का स्कीम है साउथ में जो यूपीएससी के लिए भी, जो बच्चों को प्रोत्साहन देती है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें आए और पढ़े? हाँ, अभी मैं महाराष्ट्र स्टेट से हूँ, तो हमारे यहाँ पे 3 वर्गों के लोगों के लिए स्कीम है। सबसे पहला महाज्योति जो पूरे ओबीसी छात्रों के लिए है, और जो एक सारथी करके है वो सिर्फ मराठा और कुणबी जो कास्ट है उनके लिए है, और एक बार्टी करके है जो एससी के लिए है, और अभी नए बना है जिसका नाम टार्टी है, वो एसटी बच्चों के छात्रों के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मतलब जो भी, अभी देखो मैं गरीब बच्चा हूँ, अगर मेरे को पढ़ने का रहा तो मेरे को मतलब सरकार की तरफ से अफर्मेटिव एक्शन बोले तो मेरे को मदद मिलती है, उसकी वजह से मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ, मतलब मेरे को नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो कितना मतलब किस तरह का मदद मिल सकता होगा? तो देखो, अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पे तो बच्चों को मतलब 10,000 के आसपास मंथली ये मिलता है स्टाइपेंड, और उसी के साथ कोई भी कोचिंग के साथ अलाइन किया जाता है। मतलब आपको 1 साल तक के कोचिंग, 1 साल या 10 महीने तक के, और आपको 10,000 या 12-13,000 तक के आपको अलाउंस दिया जाता है पर मंथ। तो क्या सर बिहार में भी, बिहार या यूपी या नॉर्थ के किसी स्टेट में इस तरह का कुछ प्रोविंस है? नहीं सर, इस तरह ये ऐसा स्कीम तो बिहार में नहीं है।
अभी तक तो मैं नहीं सुना हूँ, शायद नहीं है। तो क्योंकि बिहार यूपी से सबसे ज़्यादा बच्चे हर साल मतलब एक हर साल ज़्यादा बच्चे निकलते हैं, फिर भी बिहार यूपी गवर्नमेंट अभी तक कुछ ऐसी स्कीम नहीं चलाई है जिससे बिहार यूपी के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा और पार्टिसिपेट ले। जो मध्यम वर्ग के छात्र हैं, जो जिनकी परिवार की आय इनकम बहुत कम है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर महीने कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च एक बंदे पे पड़ता होगा, है ना? 15,000 के आसपास लगता है, कितना भी बचा। अच्छा, तो आपको नहीं लगता है कि बिहार और यूपी गवर्नमेंट को भी इस तरह का कुछ स्कीम लाना चाहिए? डेफिनेटली। एक्चुअली बिहार तो एक मतलब मेनली जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो मिडिल फैमिली से और उससे भी नीचे ही के लोग आते हैं। तो डेफिनेटली लोग अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल होता है, फिर भी वो अपने ज़मीन बेच बाच के आते हैं। तो इस टाइप का स्कीम बिहार में डेफिनेटली आना चाहिए। और बिहार के बच्चे और ज़्यादा लेबोरियस भी होते हैं, तो और यूपीएससी में ज़्यादा झुकाव भी है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट से मेरा मतलब ये आवेदन है कि इस टाइप का स्कीम बिहार में भी लाया जाए ताकि बच्चे को कुछ फिनेंशियल हेल्प मिले। अच्छा, मेरा आप दोनों से सवाल है कि जैसे कि यूपीएससी एक टाइम टेकिंग एग्ज़ाम है जिसमें लगभग ग्रेजुएशन के बाद बच्चे आते हैं दिल्ली 21-22 की उम्र में, और कुछ बच्चे ऐसे ही जो मतलब इसके पीछे लग ही जाते हैं अपना बेशकीमती 6 साल 7 साल लगभग, मतलब पूरी जवानी 30 साल तक लगभग देते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से सक्सेस भी होके जाते हैं और बहुत नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये इस पोटेंशियल को बच्चे अगर किसी और फील्ड में यूज़ कर रहे होते तो वो कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाते? हाँ, आपका सही है, लेकिन कैसा हुआ है कि जो समाज में रिस्पेक्ट मिलता है या फिर जो सोशल नॉर्म्स बने हुए हैं पहले से, क्योंकि अगर सिविल सर्विस को देखा जाए तो ब्रिटिशों के काल से बोले तो 1861 से, जहाँ से जब से इंडियंस पार्टिसिपेट होना चालू हुए, जब से बोले तो कोवेटेड सर्विस करके देखा जा रहा है उसको। मतलब बच्चे उसके पीछे आज के ज़माने में बोला जाए तो उसके पीछे पागल है, बोले तो वो चाहिए उनको। इसमें इतना ज़्यादा इज्जत और सम्मान मिलता है। सम्मान मिलता है, समाज में सम्मान मिलता है, क्योंकि कोई भी आदमी वो खुद के लिए नहीं जीता ना, वो समाज में रहने के लिए जीता है। अगर उसको सम्मान मिले तो जाहिर सी बात है कि मतलब वो उसी बात को चूज़ करेगा। तो मतलब मेरा कहना यह है कि पोटेंशियल सब में है, मतलब बच्चे और कुछ कर सकते हैं, जैसे रिसर्च में हो गया, रिसर्च में कुछ कर सकते हैं। अभी बच्चे यहाँ पे सभी विषयों की तैयारी करते हैं, तो उनको मोटे मोटे तौर पर सभी विषयों का नॉलेज रहता है। वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, या फिर मैनेजमेंट में जाके कुछ और अच्छा कर सकते हैं, उसमें सोशल एंगल ला सकते हैं। ऐसा करके अपने देश की तरक्की की ओर लेके जा सकते हैं। लेकिन कैसा है, सभी का अपना अपना एक चॉइस रहता है, हम उसको नहीं टाल सकते। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है उसको नहीं टाल सकते। हमको क्या करना है, हमको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है कि मतलब जो बच्चे हैं उनको लगे कि मेरे को मान सम्मान है, सिर्फ इसी से न मिलता हो, बाकी के एम्प्लॉयमेंट मतलब अपने को सोशल नॉर्म्स इनपुट डालने पड़ेंगे सोसाइटी में। बोले तो जब बच्चा छोटा बच्चा जब बड़ा हो रहा होगा, जब स्कूल में पढ़ेगा, तो उसको मतलब ऐसा सिखाना ज़रूरी है कि यही सब नहीं है, इसके अलावा भी और कुछ है, मतलब और कुछ कर सकते हैं, जैसे रिसर्च के फील्ड में हो, साइंस के फील्ड में हो, या फिर और कोई और भी कई फील्ड हैं जहाँ पे वो अपना बेहतर दे सकते हैं और देश को आगे लेके जा सकते हैं। तो सर, आप लोग ऐसे कितने साल से हैं अभी दिल्ली में और कितना अटेम्प्ट दे चुके हैं वैसे? मैं एक अटेम्प्ट दे चुका हूँ, मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ उसमें। मैं अभी दिल्ली में, मेरे को 6-7 महीने हो गए, 7 महीने हो गए। सर आप? डेफिनेटली मेरा सेकेंड ईयर है। तो मतलब कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर दिल्ली आना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, तो किस तरह वो खुद को पहले तैयार करे कि ये एक जंग की तरह है जिसे मतलब अब वो क्या संदेश देना चाहेंगे नए युवाओं के लिए? मैं नए युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले जमकर पढ़ाई करो, या फिर कोई भी चीज़ हो उसमें मन लगा कर पढ़ाई करो। रही बात दिल्ली की, तो मेरे को ऐसा लगता है कि दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी होगी तो आ सकते हैं। और या फिर अभी ज़माना ऐसा है कि आप डिसेंट्रलाइज तरीके से भी पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप उस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो मतलब अभी अगर चाहे तो ऑनलाइन कोचिंग लेके या फिर घर बैठ के भी अपने अपने शहरों में बच्चे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे साथ 2 यूपीएससी के एस्पिरेंट थे, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।